हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 31 दिसंबर 2021, दिन शुक्रवार, या यूं कहे कि दोस्तों समय के एक पड़ाव का आखिरी दिन रहा है। आज साल 2021 का अंतिम दिन है और आज के बाद से नए साल की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से और पर्सनली आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से। चलिए फटाफट से खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश दुनिया की 50 बड़ी इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आज 31 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। हनुमान गढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे और जो राम मंदिर निर्माण स्थल का काम चल रहा है उसका निरीक्षण भी करेंगे। वहीं देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केवाईसी अपडेट की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई। बैंक ग्राहकों के खिलाफ अब नहीं कर पाएंगे कोई भी कार्रवाई। जो बैंक खाते में केवाईसी अपडेट की लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया। वहीं सरकार ने कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी है। जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा को भी 2 महीने बढ़ा दिया। अब कारोबारी 28 फरवरी 2021 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। और हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा, आयकर विभाग की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए भी आईटीआर वेरीफाई करने की तारीख को भी 2 महीने बढ़ाया था, राइट। उसी तरह अब जीएसटी फिलअप करने की तारीख को भी बढ़ा दिया। वहीं तारीखें बढ़ाने का सिलसिला ईपीएफओ ने भी जारी रखा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बड़ी खबर है। ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन फैसिलिटी की लास्ट डेट को भी आगे बढ़ा दिया। ये लास्ट डेट 31 दिसंबर थी पहले, तो इसको फिलहाल एक्सटेंड कर दिया। हालांकि अभी अंतिम डेट क्या रहेगी ये फिक्स नहीं रहा, लेकिन आप 31 दिसंबर के बाद भी ईपीएफओ में ई नॉमिनेशन फैसिलिटी का फायदा ले पाएंगे। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, आज 31 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होने जा रही है और इसमें जीएसटी की दरों को लेकर चर्चा हो सकती है। आज शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में 46वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे और देखते हैं दोस्तों जीएसटी काउंसिल की तरफ से आज दिन में इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी संभावनाएं ये बन रही है कि जो सरकार नए साल से कपड़े और फुटवियर यानी कि जूते चप्पल पर जीएसटी टैक्स रेट बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है ना, उसको कैंसिल कर सकती है आज इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, ठीक है ना। क्योंकि देश के कई व्यापारी वगैरह भी इसका विरोध कर रहे हैं। और अब तो देखिए, आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने का विरोध किया और कहा कि कारोबारियों का समर्थन करेगी हमारी दिल्ली सरकार। तो ये माहौल बन रहा है और इसके कारण सरकार 1 जनवरी से जो कपड़े और फुटवियर पर 12% जीएसटी लगाने जा रही, जो अभी 5% ही है, तो इसको कैंसिल कर सकती है। एक तो ये फैसला हो सकता है और भी देखते हैं काउंसिलिंग मीटिंग में क्या क्या नए अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, वहीं देखिए, मार्च 2022 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर जाएंगे शिक्षकों के खाली पद, केंद्र सरकार ने तय किया लक्ष्य। वहीं चीन की एक बड़ी चाल देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के चीनी भाषा में रखे नाम। भारत ने कहा ऐसी हरकत से नहीं बदलेगा तथ्य। वह देखिए, विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग ने कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग लोग घर से वोट डाल सकेंगे। इस बार इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो यूपी के सभी दलों ने समय पर चुनाव की मांग भी की है। और इधर यूपी असेंबली इलेक्शन पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यूपी में समय पर होंगे चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद किया जाएगा। वह देखिए, पंजाब में भी चुनावी सियासत पर सिद्धू बोले कि अब बिन दूल्हा कैसी बारात। अब सिद्धू ने उठाई पंजाब में मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कुछ नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 8 नए कैंडिडेट्स का ऐलान किया। सिद्धू की सीट से महिला मैदान में उतरेगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब तक 96 नाम आपने घोषित कर दिए। वही देखिए, पंजाब और गोवा में अगले महीने रैली करेंगे राहुल गांधी। अभी वो विदेश यात्रा पर हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब और गोवा में 15 और 16 जनवरी को चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। वही देखिए दोस्तों, अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ की नैना सिंह का नाम शामिल हुआ। बस्तर कलेक्टर ने दिया सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल। माउंट एवरेस्ट पर बस्तर की धाकड़ बेटी ने फहराया था तिरंगा और इसी के चलते इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वह देखिए, देश में इस साल 2021 में 126 बाघों की मौत हुई और जिसमें से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 44 टाइगर ने दम तोड़ा। इनके कारणों का पता लगाने के लिए एनटीसीए पड़ताल भी कर रहा है। ये कहना है राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण की बात के द्वारा जानकारी सामने आई है। वह देखिए दोस्तों, कच्चे माल की कमी से इस राज्य में 10 फैक्ट्रियां हुई बंद। 20,000 मजदूरों के रोजगार पर संकट लटक गया। जहां जूट मिलों को सरकार द्वारा तय कीमत पर पटसन जूट का जो रॉ जूट आता, कच्चा माल आता, वो नहीं मिल पा रहा और इसके चलते देश के सबसे बड़े जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल की जूट मिलों को पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिलने के कारण तकरीबन 10 बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्रियां बंद हो गई है, जिसके कारण उनमें काम करने वाले तकरीबन 20,000 मजदूर रोजगार के संकट से गुजर रहे हैं। वह देखिए, चुनाव में धांधली रोकने के लिए इस बार नया ऐप भी आ चुका है, सी विजिल ऐप। फोटो और वीडियो की मदद से गड़बड़ियों को रोक पाएंगे वोटर्स। चुनाव आयोग 100 मिनट में लेगा एक्शन। जी हां, 2022 के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ घोटालों को रोकने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से इस बार सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया और इस ऐप के माध्यम से अगर चुनाव में कहीं पर भी धांधली हो रही तो फोटो और वीडियो के जरिए लोग बाग तुरंत कंप्लेन कर पाएंगे ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रह सके। इस ऐप की कुछ खास बातें हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डिटेल्स, और इस ऐप के जरिए कैसे शिकायत कर पाएंगे आप, इसकी भी प्रोसीजर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, वह देखिए, कल ही उत्तराखंड हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है और बोले कि पिछली सरकारों ने
उत्तराखंड को लूटा। हल्द्वानी में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को विकास का दशक बनाएंगे। पुरानी सरकारों ने राज्य को सिर्फ लूटा, हम विकास कर रहे हैं। ये तो कुछ बातें चीतें चली। वहीं देखिए महात्मा गांधी के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया और उनकी इस गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार में ठनी तानातानी देखी गई। शिवराज सरकार ने बताया इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन। वह देखिए दोस्तों नए साल पर आपके लिए चेतावनी आ रही है, सरकार की तरफ से अलर्ट है कि बच्चे को अगर गाड़ी चलाने दी तो माता पिता पर चलेगा मुकदमा और अगर ड्रिंक करके ड्राइव करोगे तो 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। नए साल पर माहौल खराब होने से रोकने के लिए सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल के रूल्स को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी कर दिया और ऐसे में अगर कोई किशोर 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाता है और कोई ट्रैफिक रूल को तोड़ता है तो बच्चे पर नहीं बल्कि उनके माता पिता पर कार्रवाई होगी। वहीं नए साल के मौके पर खास करके शराब पीकर तो बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं क्योंकि आजकल ट्रैफिक पुलिस वाले ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। वैसे भी कभी नहीं चलानी चाहिए। अच्छा वहीं देखिए यूपी चुनाव में महिलाएं बनेगी भाग्य विधाता। जीत हार तय करने में 5 लाख ज्यादा महिला वोटर्स की रहेगी भूमिका। 800 पोलिंग बूथ भी संभालेगी, यानी कि चुनाव की ड्यूटी में महिला कर्मचारियों को भी काफी जिम्मेदारी इस बार दी जाएगी। वहीं देखिए आप कैसे हुई थी जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना। इसके संकेत मिल रहे हैं कि आज सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी जा सकती है एजेंसियों के द्वारा। सुरक्षा एजेंसियां जो इसकी जांच कर रही हैं और देखते हैं इस रिपोर्ट में सरकार की तरफ से क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने एक बड़ा चुनावी दांव और खेला है। आसाम मिड डे मील वर्करों का भत्ता बढ़ा दिया, मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। दरअसल पंजाब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जो है वो कई बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। कल ही तो आपको पता होगा महिलाओं के साथ साथ छात्रों के लिए भी बसों में सफर करना फ्री कर दिया और अब आशा वर्करों को 2500 रुपए भत्ता मिलेगा और केसलेस इंश्योरेंस भी मिलेगा। और इस घोषणा से पंजाब राज्य में काम कर रही तकरीबन 22,000 आशा वर्करों को फायदा मिलेगा। कुछ और अनाउंसमेंट भी आप देख सकते हैं उनके लिए। वहीं आशा वर्करों को उत्तर प्रदेश की वाराणसी में तकरीबन 2241 आशाओं को आज स्मार्टफोन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ जिले की 12 महिलाओं को फोन देकर इस योजना की शुरुआत करेंगे और इससे उनको रजिस्टर में कामकाज के बोझ से मुक्ति मिलेगी, यानी कि सारा काम अब डिजिटल होगा। वहीं देखिए बिहार सरकार ने 20 आईपीएस का किया ट्रांसफर। 2019 बैच के आईपीएस मानवजीत सिंह ढिल्लो बने पटना के नए एसएसपी। राजेश कुमार को एसपी वेस्ट की मिली जिम्मेदारी। बिहार में नए मुख्य सचिव भी बने आमिर सुबहानी। अतुल प्रसाद को मिला विकास आयुक्त का पदभार। अच्छा वहीं देखिए कुदरत की एक अजीब घटना। बिहार गोपालगंज में 4 पैर वाले बच्चे का जन्म हुआ। नवजात अभी स्वस्थ है। डॉक्टर्स बोले कि 1 लाख बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है। ये बच्चा पैरों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। नवजात हालांकि बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन इसके पैर 4 हैं। अमेजिंग राइट। वहीं देखिए पीएम मोदी ने बिल्कुल सही कहा, भारत ने नहीं किया आजादी के पहले 25 सालों का सही इस्तेमाल। ये कहना है मोहनदास पाई की तरफ से। वहीं पीएम मोदी की तारीफों के पुल पवार ने भी बांधे। देखिए आप एनसीपी चीफ बोले कि मोदी के काम मनमोहन सिंह से अलग हैं, जो ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। तो ये तो कुछ तारीफें राजनीतिक पार्टियों को लेकर चलती रहती हैं। अगली बड़ी खबर देखिए बंगाल उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने मंजूर की 3000 करोड़ की अतिरिक्त मदद। प्राकृतिक आपदाओं से ये राज्य त्रस्त हो रहे हैं और ऐसे में ऐसी ही बाढ़ वगैरह ऐसी आपदाओं से लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने 6 राज्यों के लिए 3000 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी है। उन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। इनमें 2021 में जो बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान वगैरह में नुकसान हुआ ना लोगों को, उसके लिए ये राहत राशि निकाली है। अच्छी बात है। और वहीं देखिए हल्दी पर लगेगा 5% टैक्स। जीएसटी एआर की महाराष्ट्र बेंच ने बताया गैर कृषि उत्पाद, क्योंकि किसान पहले कच्ची हल्दी को उबालते हैं, फिर सुखाने के बाद उसे पॉलिश कर बाजार में बेचते हैं और इसीलिए इसे मसाला मानकर इस पर अब 5% जीएसटी लगाने का फैसला सुनाया गया है। जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की महाराष्ट्र बेंच की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। वह देखिए राजधानी दिल्ली में सस्ते होंगे मकान और दुकान। केजरीवाल सरकार ने 20% घटाए सर्किल रेट और इस 20% कटौती को आने वाले 3 महीनों तक के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 31 मार्च तक। अभी आपको दिल्ली में और रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज थोड़ी सस्ती मिलेगी, है ना। वह देखिए उत्तर प्रदेश मेरठ में 2 जनवरी को आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अधिकारियों को कार्यक्रम की व्यापक ब्रांडिंग का दिया निर्देश। अच्छा सरकार जो नया शादी का कानून लागू करने की तैयारी कर रही है, इसके चलते देखिए देश में माहौल क्या बना हुआ है। हैदराबाद में लड़कियों की शादी के नए कानून से पहले धड़ाधड़ निकाह हो रहे हैं। मस्जिदों में लंबी लाइनें लग रही हैं क्योंकि लड़कियों को टेंशन है कि कहीं सरकार नियम को बदल ना दे तो उसके बाद उनकी शादी लटक ना जाए। और ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं, देश के अधिकतर राज्यों के अधिकतर शहरों में यही हालात हो रहे हैं। मैंने आपको 1-2 दिन पहले ऐसी घटनाएं बताई भी, राइट। अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और हाइलाइट्स आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर भारी बर्फबारी चल रही है। चेन्नई में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तर भारत का हाल काफी सर्द हवाओं वाला हो रहा है। राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर चलेगी और भी कई राज्यों में बारिश की चेतावनी अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आ रही है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति गंभीर चल रही है। पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की सर्दी चल रही है। कश्मीर में सप्ताह के अंत तक हल्की बर्फबारी का अनुमान अभी भी जारी किया हुआ और इन सब के बीच स्काई
क्लाइमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 31 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां भी तेज हो सकती हैं। वहीं हरियाणा, पंजाब, यूपी में कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा भी छाया रहेगा 24 घंटों तक। और 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच पश्चिम हिमालय में छिटपुट हल्की बारिश और हिमपात, बर्फबारी भी हो सकती है। पश्चिम हिमालय में 4 जनवरी से बारिश और हिमपात की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाए। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर देखिए आप, सोने की कीमतों में गिरावट आई है। 98 रुपए सोना सस्ता हुआ और चांदी 699 रुपए टूटी है। उसके बाद अभी सोने का रेट 46,688 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 699 रुपए की गिरावट के साथ 60,024 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। ओके, ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। वहीं फटाफट से देख लेते हैं कुछ कोरोना बुलेटिन। देखिए, भारत में ओमिक्रॉन के केस 1000 के पार हो चुके हैं। 28 दिन में 25 राज्यों तक ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जो है वो पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसके 450 केस चल रहे हैं और देश की पहली मौत भी ओमिक्रॉन से यही हुई है, यानी कि ओमिक्रॉन के कारण देश में पहली मौत भी हो चुकी है। और अभी भारत में कुल ओमिक्रॉन के 1201 मामले हो चुके हैं। जी हाँ, ओमिक्रॉन मामलों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच देखिए, 2007 से पहले जन्मे बच्चों का 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा और 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगना भी शुरू हो जाएगी। कोविन पोर्टल पर 1 जनवरी से बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी मिलने लग जाएगी और जो बीमार या एलर्जिक बच्चे हैं उनकी सरकार अलग से लिस्ट तैयार करेगी और उनका टीकाकरण अलग से होगा। बाकी आप बच्चों के वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं क्लास की मार्कशीट या स्टूडेंट ID कार्ड, आधार कार्ड वगैरह कोई भी इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों, आजकल कोविड का टाइम चल रहा है और आप में से ज्यादातर लोग घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ पार्ट टाइम करके पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है गिवी ऑफर्स। और इस वेबसाइट पे आप सिंपली जाके रजिस्ट्रेशन करिए और कुछ टास्क वगैरह करिए, जैसे कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना और सर्वे फिलअप करना। उसके बदले आपको इस वेबसाइट के माध्यम से कमाई करने का मौका मिलेगा और आप अपने पैसों को पेपल, बिटकॉइन के थ्रू विड्रॉल भी कर सकते हैं। और ये कंपनी बहुत बड़ी है और ये बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है। इस कंपनी की एप्लीकेशन खुद प्ले स्टोर पर भी है, जिसके 50 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। और ये अपनी वेबसाइट और ऐप के जरिए 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का पेमेंट बांट चुके हैं। आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी इससे 21,000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वही देखिए, देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत हो चुकी है। 28 दिसंबर को मरे मरीज की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भारत में अब नए वेरिएंट के केस 1000 से पार हो चुके हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। वही देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में भी पिछले 24 घंटों में 22 कोविड मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 7 महीने बाद 1000 से ज्यादा संक्रमित मिले। वहीं बच्चों की वैक्सीन पर अच्छी खबर आ रही। 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन पर ट्रायल साबित हुआ सुरक्षित और प्रभावी। कोवैक्सीन को लेकर यह ट्रायल किया गया। दूसरे और तीसरे चरण के अध्ययन में बच्चों और किशोरों पर पूर्ण सुरक्षित मिली कोवैक्सीन, जो की एक राहत की बात है ना। और 15 से 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकार अलग से केंद्र भी बनाएगी। फिलहाल लगेगा बस कोवैक्सीन का टीका, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। वहीं देखिए, ममता सरकार ने यूके से कोलकाता आने वाली फ्लाइट्स पर 3 जनवरी से रोक लगा दी। जी हां, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाया गया और 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाले विमानों पर सभी पर रोक रहेगी। वहीं देखिए, कोरोना संक्रमण को नहीं रोकती कोई भी कोविड वैक्सीन। सरकार बोली कि मौत के मुंह से जाने से बचाती है, क्योंकि कई लोग ये सोशल मीडिया पर बातें फैलाते हैं कि मैंने तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली फिर भी संक्रमित हो गया वगैरह वगैरह। तो आपकी जानकारी के लिए क्लियर बता दूं कि वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं कि आप संक्रमित नहीं होगे। वैक्सीन सिर्फ मौत के खतरे को कम करती है, ये कहना है सरकार का। ये क्लियरिफिकेशन किया जारी सरकार ने, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चाहे आपने 2 डोज लगा दी और बूस्टर डोज भी लगा लोगे ना, तब भी आप कोरोना संक्रमित होने के उतने ही चांस रहेंगे जितने बिना वैक्सीन वाले व्यक्ति के रहते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, नए साल के जश्न में भंग मनने जा रहा है, क्योंकि मुंबई में आज से धारा 144 लागू हो चुकी है, जो कि 7 जनवरी तक लागू रहेगी। तब तक कोई भी पार्टी जश्न वगैरह नहीं होगा। वहीं कोरोना ने अमेरिका में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटों के दौरान 5 लाख नए मामले आए। रोजाना 5 लाख नए केस कोरोना के अमेरिका में आ रहे हैं। अभी फ्रांस में भी 2 लाख का आंकड़ा पार चल रहा है रोजाना का। 24 घंटों में कोरोना के इतने मामले आ रहे हैं, देखिए आप। इधर भारत में भी 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लगे और केंद्र सरकार ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क भी कर दिया, जिनमें खास करके दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड शामिल। ये कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़ने से केंद्र सरकार सख्त हो गई, सतर्क हो गई और इन राज्यों को खास निर्देश भी दिए कि टेस्टिंग बढ़ाई
जाए और कुछ पाबंदियों को भी बढ़ाया जाए। वही देखिए हरियाणा में बंद नहीं होंगे स्कूल, जिन शिक्षकों ने पहली डोज नहीं लगवाई है उनकी एंट्री स्कूलों में बैन रहेगी। वहीं राजस्थान में कोविड टीकाकरण अनिवार्य होने जा रहा, रात में जन अनुशासन कर्फ्यू लगेगा और 31 जनवरी 2022 तक जो भी पात्र लोग हैं उनको टीका लगवाना अनिवार्य होगा। अदरवाइज सरकार का कहना है कि जो लोग कोरोना की दोनों डोज नहीं लगवाएंगे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान के लोगों को ये चेतावनी दी है। और इसके अलावा आप अगर टीकाकरण नहीं करोगे तो आप सार्वजनिक जगहों पर भी नहीं जा पाओगे, रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल, सिनेमाघर वगैरह वगैरह, वहां पर भी आपका बैन रहेगा। इसीलिए पात्र लोगों को 31 जनवरी 2022 तक राजस्थान में टीका लगवाना अनिवार्य है। इसी तरह से देखिए हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर सरकार सख्त चेतावनी दिए है लोगों को कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों पर 1 जनवरी से सख्ती बढ़ती जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि हर जगह कोविड संबंधी पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। हरियाणा में देखिए 15 से 18 साल बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। युवाओं को डोज लगाने की साइट और स्टाफ अलग से रखा जाएगा, सिर्फ कोवैक्सीन का टीका लगेगा। वह देखिए दोस्तों बिहार में भी दुगनी हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 132 कोरोना मरीज, अकेले पटना में 57 नए मामले देखे गए, जिनमें ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड थे। हालांकि सरकार का कहना है कि बच्चों के वैक्सीनेशन में दूसरे नंबर पर बनेगा बिहार राज्य के 83 लाख बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। पटना में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। वहीं देखिए अब विदेशों से आने वाले कोरोना संक्रमित यात्रियों को रखा जाएगा अलग कोविड केयर सेंटर में। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। वहीं इधर डॉक्टरों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए लक्षणों का भी पता लगाया। वैक्सीनेटेड लोगों के शरीर में भी सिम्टम्स इसके दिख रहे हैं। जो कुछ मामूली लक्षण है, नॉर्मल बुखार आना, गले में खराश, सिर दर्द, ये तो है ही, खांसी आना, थकान होना, नाक बहना, ये तो शामिल है ही। इसके अलावा जो 2 नए लक्षण है वो ये कहा कि कुछ को मतली आ रही है, कुछ लोगों को जी मचला रहा मतलब उनका, और इसके अलावा भूख नहीं लग रही है। ये 2 नए सिम्टम्स भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के देखे गए। ओके, तो ये तो रहा कुछ कोरोना अपडेट्स, और अब अपन फटाफट से कुछ इंपोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। एजुकेशनल खबरों से शुरुआत करते हैं, है ना। देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 15 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म में त्रुटि सुधार का मौका दिया। वही झारखंड में 1241 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। डिप्लोमा और स्नातक स्तर की परीक्षाओं के लिए कैंडिडेट 14 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 15 जनवरी से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, है ना। वहीं देखिए एसएससी ने सीजीएल परीक्षा के लिए जारी किया नोटिस। केंद्रीय मंत्रालय में हजारों नौकरियों के लिए आवेदन 23 जनवरी तक चालू रहेंगे। राजस्थान में देखिए रीट 2022 का एग्जाम 14 और 15 मई को होगा। गहलोत सरकार करेगी 20,000 शिक्षकों की भर्ती। पैरा टीचर्स की समस्याओं का भी सरकार ने हल निकालने का मानस बनाया है इस बार। वहीं देखिए भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में 10वीं और 12वीं पास के लिए नौकरी निकली हुई है। 107 ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए 22 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। यूपी के स्कूलों में आज से ही शीतकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा, यानी कि सर्दियों की छुट्टियां लगने जा रही है। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक यूपी के स्कूल खास करके प्राइमरी, उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल बंद रहेंगे, है ना। तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें। और वहीं देखिए अब आप झारखंड राज्य में हर महीने मिलेगा राशन। खाद्य आपूर्ति विभाग ने कहा कि जनवरी 2022 से नई योजना शुरू होने जा रही है झारखंड में, और इसके चलते जो 2 महीने में राशन मिलता है वो अब हर महीने में मिलेगा। वह देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था 5 साल बढ़ाने की मांग। वह देखिए दोस्तों मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया क्योंकि न्यू ईयर के मौके पर खालिस्तानी आतंकी हमला कर सकते हैं, ऐसी सूचना मिली। और उसके बाद मुंबई के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। वह देखिए इंटरनेट पर एक वीडियो में एक वाकया देखा गया। टाइगर ने कार को 3 फीट तक पीछे खींचा, तो आनंद महिंद्रा ने इस मौके का फायदा उठाया और सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि महिंद्रा की कारें बहुत स्वादिष्ट हैं और इसीलिए टाइगर भी इसको खाने के लिए ले जा रहा है। क्या मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। वह देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बनारस तक उड़ेगा सी प्लेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। वहीं कोरोना इफेक्ट के चलते महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने स्थगित की एमपीएससी के एग्जाम। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए लिया गया यह फैसला। एमपीएससी की जो परीक्षा 2 जनवरी 2022 को राज्य भर के अलग अलग सेंटर में होने वाली थी, लेकिन इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। वह देखिए सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा है। यूके एसएसएससी में कांस्टेबल और फायरमैन के 1500 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 16 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वह देखिए दोस्तों बहुत देर भी हुई तो भी 10 सालों में मंगल पर खड़ा होगा इंसान। एलोन मस्क ने की भविष्यवाणी। एलोन मस्क जो कि इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने का सपना लिए हैं, इन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी देरी हो लेकिन 10 सालों के अंदर अंदर इंसान मंगल पर पहुंच जाएगा। वह देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 रही। जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं आफ्स्पा कानून को वापस लेने की मांग के बीच सरकार ने पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया। अगले 6 महीने तक के लिए नागालैंड क्षेत्र अशांत घोषित रहेगा। वह देखिए इंडिया वर्सेस साउथ एशिया में भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं टिक पाए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज। पहला टेस्ट 113 रनों से भारतीय टीम ने जीत लिया। और इस साल पूरे साल 2021 के खेलों के हाइलाइट्स की बात करें तो देखिए टीम इंडिया ने पाक को पछाड़ा। 2021 में सबसे ज्यादा मैच जीते। 7 साल बाद अफ्रीका के गढ़ में भी सेंध लगाई। पूरा साल कुल मिलाकर के क्रिकेट के हिसाब से शानदार रहा। 2021 में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाली टीमें कौन कौन सी आप देख सकते हैं। टीम इंडिया जो पाकिस्तान से भी ज्यादा टेस्ट जीते हैं। अच्छा वह देखिए इतिहास में पहली बार कश्मीर में 100 से कम बचे लोकल
आतंकी, घाटी में खात्मे की ओर आतंकवाद है, सरकार का ये डेटा है। वहीं शेयर मार्केट से अपडेट देखिए, बीएसई के शेयर 2% टूटे हैं। इन्वेस्टेक ने की डाउन ग्रेडिंग, वहीं आरबीएल बैंक का शेयर भी 10% गिरा। अब स्टॉक्स पर दिग्गज ब्रोकरेज फर्म यही राय दे रहे हैं कि स्टॉक गिर रहा तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका हो सकता है। वही देखिए, राजस्थान के सरकारी स्कूल में लगेंगे शिक्षक, 40,000 बीएड धारियों को मिलेगा रोजगार, सरकार इस तरह की भी प्लानिंग बना रही है। वहीं सरकार ने उपभोक्ता आयोग का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों में सुनवाई करेगी एनसीडीआरसी। एनसीडीआरसी की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन। ये अब 2 करोड़ रुपए तक के ग्राहकों की कोई भी शिकायत होगी तो इसकी सुनवाई एनसीडीआरसी की तरफ से की जाएगी, है ना। अच्छा, वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को एक नई सुविधा दी है। देखिए, अब वीडियो कॉल से जमा हो जाएगा लाइव सर्टिफिकेट। पीएनबी की तरफ से अपने ग्राहकों को एक बार फिर से ये सूचना दी गई है। अगर आप भी पेंशन पाने वाले हैं और लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही वीडियो कॉल के जरिए ही कर पाएंगे, ठीक है ना। वह देखिए दोस्तों, अब किसानों को 45 किलोग्राम का यूरिया बैग उठाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में भी जारी किया जा रहा है इफको की तरफ से। 500 ml की बोतल ही काफी होगी जो एक 45 किलोग्राम वाले बैग की तरह काम कर लेगी, है ना। वह देखिए, नए साल में विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा। पीईबी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 23,000 नौकरियां मिलेगी, सभी में दिया जाएगा 27% ओबीसी आरक्षण। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू ईयर में कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, इसकी डिटेल्स। अच्छा, हरियाणा सरकार ने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स को बड़ी राहत दी है। वेतन में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है, तो रिटायरमेंट पर भी कुछ घोषणा की है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए मिलेंगे तो हेल्पर को 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। वहीं 2 साल का एरियर भी दिया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स को भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। वहीं 2 साल का एरियर भी 400 से बढ़ाकर 450 करने की घोषणा की है हाल ही में, तो इसकी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए, बिना राशन कार्ड वाले बेघर लोगों को भी अब खाद्यान्न राशन वगैरह मिल पाएगा। सरकार इस तरह का सिस्टम विकसित कर रही है और नए साल 2022 में आपको राशन लेने जाने के लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छा, एक ऐसी घटना और वाकया देखा गया। देखिए, आप मृत घोषित पत्नी की तलाश में हजारों गाँवों में भटका पति, लेकिन खोज निकाला। अब इनकी लव स्टोरी पर्दे पर आएगी, इनकी जिंदगी पर मूवी बनाई जाएगी। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में जो केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप दिखाया था, उस हादसे में 6000 से ज्यादा लोग लापता हुए थे। अजमेर के विजेंद्र सिंह राठौड़ की कड़वी यादें भी इस त्रासदी से जुड़ी हैं। उनकी पत्नी लीला भी इस त्रासदी में लापता हो गई थी और राज्य सरकार ने उनकी पत्नी को मृत भी घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकारा। करीब 19 महीने तक विजेंद्र सिंह उत्तराखंड के गाँव-गाँव, शहर-शहर में अपनी पत्नी को खोजते रहे और आखिरकार उनका विश्वास काम आया। 1000 गाँव में छानबीन करने के बाद उन्होंने उनकी पत्नी को ढूंढ निकाला और अब जल्द ही उनकी प्रेम कहानी पर्दे पर नजर आएगी, मूवी बनाई जाएगी इनके जीवनी पर। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का भयानक असर देखने को मिल रहा है। साल 2020 में ब्राजील के जंगलों की आग में झुलसे 1.7 करोड़ से ज्यादा जानवर। एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव अपडेट आ रहा। कैंडिडेट्स को जमानत राशि वापस लेने के लिए करना होगा आवेदन। भोपाल में आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है और कैसे जमानत राशि वापस ली जा सकती है, इसकी स्टेप्स भी आप देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों, नए साल से कार खरीदना महंगा होगा। मारुति, टाटा सहित 10 कंपनियां कीमतें बढ़ाने जा रही है। टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स की कीमत 2.5% तक बढ़ जाएगी। और भी कौन कौन सा ब्रांड कितनी कीमतें बढ़ाने जा रहा है, इनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों इस साल 2021 का सबसे चर्चित विषय क्या रहा। कोई 2-3 नाम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं जो साल 2021 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। कमेंट करने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट करने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।